हमारे वृंदावन में एक महापुरुष रोज चिंतन करते थे ठाकुर जी का, निकुंज का। एक दिन निकुंज का चिंतन कर रहे थे और निकुंज में उन्होंने क्या देखा कि किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में वन में विहार कर रही थी, और तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, एक सुंदर फल लगा है, पुष्प लगे हैं एक वृक्ष के ऊपर, और किशोरी जी जाकर के उछल उछल करके वो पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रही वहां तक। श्याम सुंदर दूर खड़े खड़े देख रहे थे। किशोरी जी बोली, देखते ही रहोगे दूर खड़े खड़े, यो ना कि नहीं काय करके या कुछ एक दाल को झुकाए दो, मैंने एक पुष्प ले लूं, फल ले लूं, बस दूर खड़े खड़े दतुइयां दिखा रहे हो अपनी। ठाकुर जी बोले, नहीं हम देख रहे कि नहीं का तुम प्रयास करके देख लो श्यामा जी, फिर मैं आऊं। बोले मोते ना हेरो, आओ जल्दी, आपको दो मुंह को ये पुष्प चाहिए, अपने केशन में सजाऊंगी, और फल चाहिए पाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं आऊं। इतने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने डाल पकड़ करके नीचे झुकाए दे, लो श्यामा जी तोड़ लो पुष्प। किशोरी जी उसमें से पुष्प तोड़न लगी, फल जैसे तोड़न लगी तो फल इतना भारी है कि वो आ नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, डाल पकड़ करके फल तोड़ो। तो किशोरी जी ने भी डाल पकड़ी, जैसे ही फल तोड़न लगे इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ से डाल छोड़ दी और किशोरी जी ने कस के पकड़ रखी, तो जैसे ही डाल ऊपर गई किशोरी जी भी बाकी संग में लटक गई ऐसे ऊपर थाड़ी है गई। ठाकुर जी बोले हाँ ऐसे ही रहो आप, ऐसे दिखता रहूंगा। अब ये लीला एक महापुरुष अपने स्मरण में चिंतन कर रहे थे, और जैसे ही ठाकुर जी ने वो डाल छोड़ी और किशोरी जी ऊपर गई, वो महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, अरे श्याम सुंदर तुम्हारी लीला अद्भुत है, अरे लाला जी कहा कर दियो, किशोरी जी हमारी बड़ी कोमल है, तुमने जी कहा कर दियो, डाल पे लटक गई बेचारी, अरे जल्दी नीचे करो। अब वो जोर जोर से हंसे, हंसते हंसते नेत्रों से आंसू आवे। वे तो केवल लीला स्मरण करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था और थोड़ा वो ऐसे अचक के चल रहे थे, और तभी ये महापुरुष हंसने लगे। तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी लाचारी पर हंस रहे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। उनके मन में जैसे ये भाव आया मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने में ही उन महापुरुष के चित्त में किशोरी जी ऐसी डाल पे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं। बस यही दृश्य दिखते 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 ठाकुर जी और किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया। अब वो बाबा इतनी चिंता में आगे, बोले अरे ये लीला अधूरी कैसे रह गई, ये लीला यहीं पर विश्राम क्यों हो गई, ये आगे लीला का विस्तार क्यों नहीं हुआ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए, किशोरी जी कहां चली गई, आप दोनों अंतर्ध्यान क्यों हो गए। ठाकुर जी नहीं आए। सोचो, वर्षों की तपस्या, वर्षों की परिश्रम, वर्षों का ध्यान, वर्षों की जप, सब एक अपराध से सब नष्ट हो गया। खूब यमुना स्नान किए, खूब वृंदावन परिक्रमा लगाई, लेकिन पुनः स्मरण में ठाकुर जी नहीं आए। तब अपने गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे सब लीला हुई, रोज ठाकुर जी चिंतन में आते थे, रोज ठाकुर जी स्मरण में आते थे, नित्य नित्य नूतन लीलाएं करते थे, कभी रुलाते थे कभी हंसाते थे, लेकिन पतो ना कहा भयो ऐसो, परसों ऐसी लीला है रही, मैं जोर जोर से हंस रहे हो, पतो ना मेरी हंसी ते बुरो मान गए कि कहा है गए ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए, अब मुंह को लीला दिख नहीं रही है। गुरुदेव ने तुरंत पूछा, बोले जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए थे तुमने नेत्र खोल के देखा? बोले हाँ मेरे नेत्र खुल गए थे। बाहर क्या दिखा? बोले गुरुदेव कुछ नहीं, मैं बैठा था बस यही, और कुछ नहीं। बोले कोई व्यक्ति दिखा आसपास? तभी उन्होंने ध्यान से चिंतन कर, हाँ गुरुदेव एक व्यक्ति था, उसके एक पैर नहीं थे, वो लाचार थे, थोड़े से जा रहे थे आगे, थोड़ा लंगड़ा रहे थे। गुरुदेव बोले हो ना हो, तुम्हारी उस क्रिया से, तुम्हारी उस हंसी से उनको ऐसा लगा होगा कि तुम उनकी लाचारी पर हंस रहे हो, और वो कहीं ब्रजवासी होंगे, कोई वैष्णव होंगे, उनके बुरा मानने से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय से प्रस्थान कर गए। जब तक वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। क्या करूं गुरुदेव? बोले भंडारा करो, सबको निमंत्रण दो, और जितने वैष्णव में इसके दो ही उपाय हैं, या तो जिसके प्रति अपराध बना है वो तुम्हें क्षमा करे, और यदि वो तुम्हें अब नहीं मिल सकते हैं तो उनके बदले कम से कम 100 महापुरुष तुमको क्षमा करें, तब जाकर के वैष्णव अपराध दूर होगा।
उन्होंने भंडारा कराया, भंडारा करा करके जितने महापुरुष पधारे सबको दक्षिणा प्रदान करें और सबके चरणों में प्रणाम करके कान पकड़ के कहें मुझे क्षमा कर दो। अब जैसे वो कहें क्षमा कर दो तो महापुरुष, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, क्षमा क्यों मांगते हो, इधर आओ। सब लोग अपने हृदय से लगा में उनको क्षमा करते गए। जब 100 वैष्णवों को प्रणाम करके क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके गुरुदेव को जाके कहा कि मैंने भंडारा किया, सबसे क्षमा मांगी, बोले अब जाओ यमुना स्नान करो, ब्रज लगाओ, नेत्र बंद करके देखो ठाकुर जी दिखते हैं कि नहीं। जैसे ही जाकर के स्नान करके रज लगा के ध्यान में बैठे, तुरंत क्या लीला प्रकट हुई कि ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं और किशोरी जी ऐसे डाल पर खड़ी हैं। पुनः वही लीला वहीं से प्रकट हो गई। अनुनय विनय करने लगे, हे ठाकुर जी किशोरी जी को नीचे बुलाओ। किशोरी जी बोले एक बार नीचे उतारो, तुम्हें बताऊंगी मैं। जैसे ही ठाकुर जी ने किशोरी जी नीचे उतारी, अब यहां तो ठाकुर जी डाल पकड़ के नीचे कर रहे थे, किशोरी जी ने देखी दोनों हाथ इनके व्यस्त हैं, इतने में ही यहाँ कमर में बंधी वही वंशी निकाल करके किशोरी जी भाज गई वहां से। अब ठाकुर जी पीछे पीछे डोले, हे श्यामा जी मेरी वंशी दे दो, हे किशोरी जी मेरी वंशी दे दो। या वंशी मोरे प्राण बसत हैं, या वंशी मोरे प्राण बसत है, सो वंशी गई चोरी, राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। अब राधे रानी राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। आहा, वो महापुरुष इतने प्रसन्न हो गए कि अब मेरे चिंतन में पुनः ठाकुर जी आ गए। तब से उन्होंने नियम बना लिया, वो इतने एकांत में बैठ करके भजन करने लगे कि कहीं मानसी में वो हंस भी रहे हो तो सामने से कोई देख ना लेवे।